We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 1 अक्टूबर 2024 को जब इजराइल पर ईरान ने करीब 200 मिसाइलों से हमला किया था, तो उसमें शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री उन्हें धरती के वायुमंडल के बाहर या उसके पास ले जाती है। उसके बाद वॉरहेड पेलोड उस रॉकेट से अलग हो जाते हैं जिसने उसे ऊपर उठाया था, और फिर वो वायुमंडल में वापस प्रवेश करता है और अपने टारगेट पर गिरता है, जिसके बाद तबाही मच जाती है। ईरान को अपनी इसी शक्ति पर गुमान है। यही वजह है कि इजराइल भी ईरान के हर अटैक का जवाब देने के लिए तैयार है। इजराइल को इस बात का अंदाजा है कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करता है तो ईरान ने तो बाकायदा एक मिसाइल्स का शहर बसा रखा है, जिसमें सभी तरह की क्रूज मिसाइल, एंटीशिप मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल और 700 किलोग्राम वाली भी मिसाइल्स उसके पास हैं और हजारों की संख्या में हैं। यानी कि ईरान रिटेलिएट करेगा। पर वो ये भी जानता है कि अमेरिका ने बेशक ये कहा हो कि वो अटैक में इजराइल का साथ नहीं देगा, लेकिन अगर ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया तो फिर अमेरिका को बीच में इजराइल के साथ आना पड़ेगा। ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा है तो इजराइल के पास ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसे भेद पाना बेहद ही मुश्किल है। ईरान ने जब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के दौरान मिसाइलों से प्रहार किया था, तब इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने ईरान की मिसाइलों को हवा में खाक कर दिया था। लिहाजा इजराइल जानता है कि ईरान जिन मिसाइलों पर दम भर रहा है उसे वो हवा में खाक कर देगा, क्योंकि उसके पास दुनिया के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम, एरो 3 मिसाइल सिस्टम, आयरन बीम, डेविड स्लिंग, बराक MX सिस्टम। इजराइल के ये वो योद्धा हैं जिससे पार पाना ईरान के बस की बात नहीं। इजराइल के आयरन डोम की चर्चा तो पूरी दुनिया में होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर आयरन डोम से इजराइल के दुश्मन क्यों खौफ खाते हैं, उसे भी समझ लीजिए। इजराइल का आयरन डोम। आयरन डोम इजराइल की सबसे खतरनाक मिसाइल प्रणाली है। ये इजराइल का बनाया हुआ दुनिया का सबसे सटीक और कारगर एयर डिफेंस सिस्टम है। इस डिफेंस सिस्टम में लगे इंटरसेप्टर इतने शक्तिशाली हैं कि दुश्मन सेना के मिसाइल रॉकेटों और ड्रोन्स की सही स्थिति का अंदाजा लगाकर हवा में ही उसे ध्वस्त कर देते हैं। इस डिफेंस सिस्टम में लगे इंटरसेप्टर इतने शक्तिशाली हैं कि दुश्मन सेना की मिसाइल रॉकेट्स और ड्रोन्स की सही स्थिति का अंदाजा लगाकर हवा में ही उसे ध्वस्त कर देते हैं। ये एयर डिफेंस सिस्टम फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को भी तबाह कर देता है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक है और हर मौसम में मोर्चा संभालने का दमखम रखता है। जाहिर है इजराइल ने अभेद्य किला बना रखा है जिसको भेदना मुश्किल है। इजराइल का डिफेंस जितना मजबूत है उसका अटैक भी उतना ही घातक। पिछले 1 साल में इजराइल ने अमेरिका से 100 से ज्यादा हथियार डील की, मतलब हर 36 घंटे में एक डील। हमास से लेकर हिजबुल्लाह पर हमला करने के लिए इजराइल ज्यादातर अमेरिका में बने हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे F-35, F-16, F-15 फाइटर जेट्स। आसमान से आग बरसा रहे हैं और इसमें इस्तेमाल होने वाला MK-84 बम को काफी विनाशकारी माना जाता है। इजराइल ने जब नसरल्ला को मारा था तब भी MK-84 बम का इस्तेमाल किया था
और अब ये कहा जा रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करने के लिए इजराइल अमेरिका से मिले बमों का इस्तेमाल करेगा। क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने अंडरग्राउंड हैं, लिहाजा उन्हें तबाह करने के लिए बंकर बस्टर बम की जरूरत है, जिसकी डिलीवरी अमेरिका करेगा। ईरान के पास 9 न्यूक्लियर बेस हैं: नतांज, फोर्डो, इस्फहान, खोंदाब, तेहरान रिसर्च सेंटर, बुशेहर, करज, सगंध, पार्चिन। ईरान के टारगेट पर यही वो बेस हैं जिस पर इजराइल की नजर है। इजराइल ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर डील हो भी जाती है, यानी कि न्यूक्लियर डील बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, तो भी मैं ईरान के ऊपर अटैक करूंगा। ईरान ने 2 दिन का नोटम जारी कर दिया है, इजराइल भी अपनी तैयारी कर रहा है। लिहाजा अगर सर्कमस्टांशियल सिचुएशन को देखें तो ऐसा लगता है कि इजराइल ईरान पर अटैक करने ही वाला है। इजराइल इन बेस को तबाह करने के लिए हवाई हमला कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे इराक पर ऑपरेशन ओपेरा के दौरान किया था, जब इजराइल ने 80 के दशक में इराक के ओसीराक परमाणु रिएक्टर को जमींदोज कर दिया था। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इजराइल ऐसा करने के लिए अमेरिका के विध्वंसक लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर सकता है। इजराइल के पास F-35 भी है। इजराइल के जखीरे में F-16, F-15 जैसे लड़ाकू विमान हैं। इजराइल अगर ईरान के न्यूक्लियर बेस पर हमला करने की रणनीति बनाता है तो वो ईरान पर हवाई हमला करने का तरीका ही चुनेगा। इन लड़ाकू विमानों को मदर ऑफ ऑल बम और MK-84 बम लेस किए जाएंगे। इजराइल की वायुसेना ऐसे ऑपरेशन में माहिर है। फिलहाल अमेरिका अभी नेतन्याहू को समझा रहा है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि ट्रंप ईरान के साथ न्यूक्लियर समझौते पर बात कर रहे हैं। उनका दावा है कि मामला बहुत जल्द सुलझ सकता है, लेकिन नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं। इजराइल पूरी तैयारी कर चुका है। अब एक नजर दोनों की ताकत पर डाल लेते हैं। अब इजराइल और ईरान दोनों में कितना दम है, इस पर जरा एक नजर डालते हैं। हम जब बात करते हैं इजराइल की, तो 6,70,000 सैनिक है, लेकिन ईरान के पास 11,80,000 सैनिक है। इसके अलावा डिफेंस बजट की जब हम बात करते हैं, इजराइल का डिफेंस बजट 2 लाख करोड़ है और ईरान का 83,000 करोड़ है, यानी कि बहुत कम है। उसके बाद जब टैंक्स की बात करते हैं, 1,370 टैंक हैं इजराइल के पास, 1,996 जो टैंक हैं वो ईरान के पास हैं। नेवल फ्लीट कितनी किसके पास है? 64 जहाज है इजराइल के पास, 101 जहाज है ईरान के पास। यानी ईरान सैन्य ताकत में भी बहुत ज्यादा इजराइल पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के पास 612 फाइटर जेट्स हैं और 551 ईरान के पास है। तो ये जो तुलना हम आपको कर दिखा रहे हैं, इससे आप ये समझ सकते हैं कि क्यों इजराइल तैयारी कर रहा है। यानी कि वो जानता है कि अगर ईरान अटैक करेगा तो वो इजराइल के हर कोने को पहचान कर अटैक करेगा। ईरान भले ही अपनी मिसाइलों पर इतराए, मिसाइल और ड्रोन शक्ति पर नजर करे, लेकिन ईरान पर नकेल लगाने के लिए फारस की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर तक अमेरिका ने भी अपने जंगी बेड़े में तैनात कर रखा है, जिसकी वजह से ईरान इजराइल से सीधे जंग से पहले 100 बार सोचेगा। अमेरिका ने भूमध्य सागर में USS वास्प एम्फीबियस शिप को F-35B की संख्या बढ़ा दी है। ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने 6 विध्वंसक वॉरशिप भी उतार दिए। इसके अलावा अमेरिका ने 100 F-18 फाइटर जेट्स भी मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं। अमेरिका ने A-10 थंडर बोल्ट एयरक्राफ्ट भी खाड़ी में तैनात कर दिया है, जो बंकर बस्टर बम गिराने के लिए भेजा जाता है। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन हिंद महासागर में घूम रहा है, जो जरूरत पड़ने पर फारस की खाड़ी का रुख कर सकता है। खास बात यह है कि अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक 6 न्यूक्लियर बॉम्बर F-52 को भी ईरान की घेराबंदी में जुटा दिया है। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। अपने सबसे बड़े दुश्मन को सबक सिखाने के लिए ट्रंप ने खतरनाक प्लान बना लिया है। ट्रंप की मंशा क्लियर है, किसी भी कीमत पर मिडिल ईस्ट में ईरान के बढ़ते वर्चस्व को जमींदोज करना। भले ही ट्रंप अभी बातचीत का रास्ता निकाल रहे हैं, लेकिन ट्रंप भी जानते हैं कि ईरान की बढ़ती ताकत इजराइल के साथ साथ उनके लिए भी खतरा है, क्योंकि ईरान की नजदीकियां लगातार रूस के साथ बढ़ रही हैं,
जो इजराइल के लिए चुनौती तो है ही, साथ में अमेरिका के लिए भी आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लिहाजा मिडिल ईस्ट में नूरा कुश्ती चल रही है और अब खतरा महायुद्ध का है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।